अब तक आपने देखा करजत के कॉटेज में सिद्धि जल जाती है और उसे लगता है कि आग विनायक ने लगाई है। डॉक्टर प्रतिमा सिद्धि की जान बचाती है और उसे अपनी स्वर्गवासी पोती रिद्धि का चेहरा देती है। सिद्धि अब एक नए चेहरे के साथ विनायक से बदला लेने आती है, उसकी पर्सनल असिस्टेंट रिद्धि सिन्हा बनकर। होली पर उसे पता चलता है कि विनायक ने उसे कॉटेज में जलाकर नहीं मारा। गुरुजी शंकर और मंजरी को बताते हैं कि विन की कुंडली में मृत्यु तुल्य योग है। अगर उसकी शादी एक अखंड सौभाग्यवती से न हुई तो विन का मरना निश्चित है। रिद्धि विनायक की अखंड सौभाग्यवती बनकर उसे मौत के मुंह से बाहर ले आती है, पर विन की हालत नाजुक होने के कारण ये बात विन से छुपाई जाती है। विन को रिद्धि से प्यार होने लगता है और वो अपने दिल का इजहार करने ही वाला होता है कि उसे रिद्धि के गले में मंगलसूत्र दिख जाता है। मंजरी आखिरी कड़ी कांता को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है, लेकिन नाकामयाब होती है। रिद्धि, एक काम कर, जल्दी से न्यूज़पेपर का 7वां पन्ना देख। स्वर्गीय रिद्धि सिन्हा, कहीं वीनू ने रिद्धि की डेथ एनिवर्सरी का इश्तिहार देख लिया तो? एक मिनट, आपने वो 2 पन्ने अपने पास किस लिए रखे? अब आगे सब क्योंकि सर मुझे अपना राशिफल जानना है, इसलिए। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस घर में बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं, आप जाके उनमें से पढ़ लीजिए। आप राशिफल पढ़ते हैं? कभी नहीं। तो फिर मेरे पास ये 2 पन्ने अगर रह जाते तो इसमें आपको आपत्ति क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चोरी छुपे अपना हॉरोस्कोप पढ़ते हैं? पहली बात तो ये है कि मुझे इन चीजों पर विश्वास नहीं है, और दूसरी बात, हॉरोस्कोप नहीं होता, हॉरोस्कोप होता है। तो और वैसे भी आपकी जिंदगी हॉरर से कम थोड़ी है। वेरी फनी। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ से जाने का क्या लेंगी? सिर्फ ये 2 पन्ने ले जाऊं? प्लीज। बहुत अजीब लड़की है। चाचा जी, और कुछ दूं? वीनू से तो किसी तरह मैंने ही पेपर बचा लिया। अब घर के बाकी न्यूज़पेपर में से वो 7 नंबर का पेज गायब करना होगा। सारे न्यूज़पेपर्स कहाँ चले गए? मैं पापा जी को कैसे रोकूं? ये खबर पढ़ी तुमने? कहीं पापा जी ने वो बेचारी देख तो नहीं ली? एक माँ ने अपने सगे बेटे को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हद हो गई है। एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? शंकर, आजकल जमाना बहुत खराब हो गया है। देखो ना, आप अपनी परछाई तक पर भरोसा नहीं कर सकते। क्या हुआ बेटा? मैंने ना हमेशा देखा है, अरे आप नाश्ता करते वक्त न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और नाश्ता बिल्कुल नहीं करते, लेकिन आज से आप सिर्फ नाश्ता करेंगे, न्यूज़ बाद में। अच्छा बाबा, ठीक है, पहले नाश्ता करूंगा, बाद में पढ़ूंगा, ओके? लगता है इस रिद्धि के पास कोई वशीकरण मंत्र है। पता नहीं क्या जादू कर रखा है इसने सब पे। रघु भैया। जी मैम। रघु भैया, ये नाश्ता किसके लिए लेकर जा रहे हैं आप? राजवीर भैया के लिए। आप भूल गए राजवीर सर ने क्या कहा था? वो व्हाइट ब्रेड नहीं, ब्राउन ब्रेड खाते हैं। आप भी ना, चलिए मेरे साथ किचन में। जी। हाँ, ये राजवीर कब से ब्राउन ब्रेड खाने लगा? अब ये क्या नया ड्रामा है इस रिद्धि का? अब अचानक से इसे राजवीर के नाश्ते की चिंता क्यों होने लगी? कुछ भी बोलो मंजरी, कितना ख्याल रखती है ना ये सबका। लेकिन ये रिद्धि है बहुत खतरनाक। इसके दिमाग में कब क्या चल रहा होगा कोई नहीं समझ सकता।
गया रघु? अब ये ले जाओ, ये रहने दो। रघु, वो मनवीर भैया को नाश्ता दे दिया? वो मनवीर भैया बोल रहे हैं कि आज उनका नाश्ता करने का मन नहीं है, उनको सिर्फ चाय पीनी थी, तो वो हमने उनके कमरे में पहुंचा दी। मर गई रिद्धि। मनवीर भैया अपने कमरे में, कहीं उन्होंने वो ऑबिचुरी देख ली तो क्या करूं? रिद्धि, गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। क्या बात है रिद्धि, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। वो गौरी भाभी ने नाश्ता लगाया ना, तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूं, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं रिद्धि, आज नाश्ता करने का मन नहीं है। अच्छा। मनवीर भैया, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं ये चाय पी सकती हूँ? हाँ ले लो। थैंक यू। रिद्धि, रिद्धि, I'm so sorry. क्या किया तुमने? I'm so sorry मनवीर भैया। मैं साफ कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। I'm really sorry भैया, मेरा ध्यान कहीं और ही था, ये तो जा ही नहीं रहा है। मनवीर भैया, आई थिंक आपको जाकर ये वॉश कर लेना चाहिए, तब तक मैं यहाँ पर पूरा साफ कर लेती हूँ। कोई बात नहीं। तुम्हारे स्कार्फ का ये हाल किसने किया? तुम्हारी बिल्ली ने किया। मेरी बिल्ली ने? लेकिन मेरे पास तो कोई बिल्ली है ही नहीं। है ना, वो रिद्धि मैडम, वो क्या किसी बिल्ली से कम है? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? लगता है मैडम को तुम्हारी और मेरी नजदीकियां पसंद नहीं आ रही हैं। उस रात जब हम नशे में थे, मेरी स्कार्फ तुम्हारे घर पर रह गई थी। फिर क्या, अब मैडम को आ गया गुस्सा और उन्होंने अपना सारा गुस्सा इस बेचारे स्कार्फ पे निकाल दिया। बहुत गलत किया उसने। नाना, इट्स सो क्यूट। क्यूट? हाँ बेबी, वो क्या है ना कि रिद्धि मैडम को अब भी लगता है कि हम दोनों एंगेज्ड हैं। एक बात बोलो? बोलो। रिद्धि तुमसे प्यार करती है। मोना, बोलने से पहले ना सोच लिया करो, रिद्धि की शादी हो चुकी है। प्यार का शादी से क्या लेना देना विन? वो शादीशुदा है ये जानते हुए भी तुम मुझसे प्यार करते हो, राइट? तो हो सकता है वो शादीशुदा होते हुए भी तुमसे प्यार करती हो। इट्स पॉसिबल। बहुत चिंता करती है वो तुम्हारी, ख्याल रहता है उसे तुम्हारा। मैं भी तो वही कह रहा था। रिद्धि बहुत केयर करती है मेरी, बहुत परवाह है उसे मेरी, क्योंकि वो वैसी ही है। तुम मेरे घर आके देखो, वो माँ की भी बहुत परवाह करती है, घर में सबका ख्याल रखती है वो। रिद्धि ऐसी ही है, कोई भी उससे प्यार कर सकता है। बहुत मुश्किल होगा ना उससे दूर रहना? वो तो है, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं अपने आप को रिद्धि से प्यार करने से कैसे रोकूं। उसके पति से मिलकर। हाँ विन, तुम्हें रिद्धि के पति से एक बार जरूर मिलना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे दर्द की वजह अनजानी है विन। क्या उसके पति से मिलके मेरा दर्द कम हो जाएगा? क्या उसके पति से मिलके मेरा रिद्धि के लिए प्यार कम हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, पर कम से कम तुम्हारे पास एक चेहरा तो होगा। रिद्धि और उसके पति को एक साथ देखकर तुम्हारा दर्द कम होना हो, पर शायद उन्हें एक साथ देखकर
तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सको। ट्रस्ट मी विन, इट विल हेल्प। अच्छा विन, मैं चलती हूँ, मेरी शाम की यूएस की फ्लाइट है। वो हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारा आउटडोर शूट है ना। अच्छा ठीक है, तुम जाके वापस आ जाओ, देन विल कैच अप। श्योर। हाँ, मेरी बात याद रखना, और हो सके तो मेरे आने से पहले रिद्धि के पति से एक बार जरूर मिल लेना, याद से। ओके वेन, टेक केयर। ठीक तो कह रही है मोना, मुझे रिद्धि के पति से एक बार जरूर मिलना होगा। बहन जी, पूजा संपन्न हुई। ये लीजिए प्रसाद। तीन साल की थी रिद्धि जब मेरी गोद में आई थी। मेरा बेटा प्रथम और बहू रेनू के जाने के बाद दादी नहीं बल्कि माँ बन के पाला था मैंने उसे। कभी नहीं सोचा था मैंने कि उसके नाम की ऐसी पूजा करनी पड़ेगी मुझे। दादी, आपने मुझे रिद्धि की पहचान देकर एक नई जिंदगी दी है। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन आज आपसे एक वादा जरूर करती हूँ। मैं आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी, कभी। तुझे पता है, जब मेरी रिद्धि चली गई तो मुझे ऐसे लगने लगा था जैसे इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं। तू मुझे मिली ना, तो ऐसे लगा जैसे मेरी रिद्धि मुझे मिल गई। बहुत याद सताती थी मुझे उसकी। दादी, आपके अलावा कोई और भी है जो रिद्धि को मिस करता है? कोई और भी है जिसे रिद्धि की याद सताती है? मतलब? वही जिसने उस न्यूज़पेपर में रिद्धि के नाम का शोक संदेश छिपवाया था। शायद तू ठीक कह रही है रिद्धि, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा वो कौन है जिसे 5 साल के बाद भी आज की तारीख याद है। चले। जिनके नाम पे ये हवन हो रहा, उनका पूरा नाम लीजिए। रिद्धि शिवम सेन। मेरी स्वर्गवासी धर्मपत्नी।
सारे न्यूज़पेपर के राशिफल वाले हिस्से गायब है। हाँ मैम, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं तो हमेशा की तरह आज भी जैसे सुबह सुबह न्यूज़पेपर आए सबके रूम में रखवा दिए थे। लेकिन आखिर ये राशिफल वाले हिस्से कौन फाड़ सकता है और क्यों? रिद्धि, हमें ये पता लगाना ही होगा कि आखिर वो कौन है जिसने रिद्धि के लिए वो शोक संदेश छपवाया था अखबार में। हाँ दादी, वो जो कोई भी है, रिद्धि मेरा मतलब है आपकी पोती के अतीत से जुड़ा हुआ है और हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा दादी कि वो इंसान कौन है। मुझे माफ कर दीजिएगा दादी, आज रिद्धि की बरसी है और मुझे आपका दुख बांटना चाहिए, लेकिन मैं अपनी ही परेशानियां बांट रही हूँ आपसे, ये जानते हुए कि आपको कैसा महसूस हो रहा होगा। बच्चे, तू मेरी रिद्धि है, कुछ भी बोल सकती है, हक है तेरा। दादी मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ। वीनू और मोना की नजदीकियां मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। रिद्धि, बच्चे मुझे लगता है कि विनायक और मोना के बारे में तुझे मंजरी जी और शंकर जी को बता देना चाहिए। बच्चे, अब वक्त आ गया है कि विनायक को उसकी शादीशुदा जिंदगी का सच पता चल जाए। चाहती तो मैं भी यही हूँ दादी कि मैं वीनू को सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन फिर मुझे डॉक्टर शर्मा की बात याद आ जाती है। दादी अगर मुझे वीनू की सेहत का ख्याल नहीं होता ना तो। भी बच्चे जरा सोच, कल अगर विनायक ने मोना से शादी की और उसके बाद उसे तुम दोनों की शादी का पता चला तो तूने सोचा उसे कितना बड़ा शौक लगेगा। अच्छा चल, मैं गाड़ी निकालती हूँ, तू जल्दी से आ जा। क्या वो मेरी रिद्धि थी? ये मेरा वहम? क्या मैंने सच में रिद्धि को देखा है? अरे लेकिन विन सगाई कैसे कर सकता है? और ये तो आप बता रही है रिद्धि? माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अरे रिद्धि बेटा, तुझे उसे रोकना तो चाहिए था। मैं किस हक से रोकती पापा जी? मंजरी, हमें विन को रोकना होगा। वो दोबारा शादी कैसे कर सकता है? तू चल मेरे साथ, हम अभी चल के विन को सब बता देते। चल। शंकर रुक, तू भूल गया डॉक्टर ने क्या कहा है? मंजरी, मैं कुछ नहीं भूला हूँ, लेकिन तू इस बात को कैसे भूल सकते है कि विन की शादी हो चुकी है? शंकर, ये सच विनायक की जान ले सकता है और मुझे उसकी जान प्यारी है। बस कुछ नहीं होगा विन को, कुछ नहीं होगा उसको। अच्छा खासा है, भला चंगा है। चल चल के बात करते। नहीं शंकर, एक बात सुन ले शंकर, मैं विनायक को किसी भी तरह का सदमा नहीं लगने दे सकती। बस कल अगर विनायक ने मोना से शादी की और उसके बाद उसे तुम दोनों की शादी का पता चला तो तूने सोचा उसे कितना बड़ा शौक लगेगा। लेकिन माँ, मान लीजिए अगर हम विंसर को ये बात नहीं बताते हैं और वो मोना से शादी कर लेते हैं, उसके बाद अगर उन्हें पता चलता है कि उनकी और मेरी शादी हो चुकी है तो। बिल्कुल ठीक कर रही है। अरे ये मर क्यों नहीं जाती? मन तो कर रहा है अभी के अभी इसका गला घोट दूं। बड़ी वकील बनने चली है। एक काम करते हैं, हम डॉक्टर शर्मा को कॉल करते हैं और उनसे राय ले लेते हैं। हाँ ठीक है।
बढ़िया ही राय देने वाली। अगर कल डॉक्टर शर्मा ने बता दिया कि विनायक बिल्कुल ठीक है, तो मेरा तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा।